अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन के बारे में। हमने फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करना है। तो उससे पहले फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें रिलेशन का पता होना चाहिए और रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो हमारे पास जो गिवन होंगे वो कोई दो सेट होंगे। हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3। सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ और इसके अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। और एक और सेट हम लेते हैं 4 5 और 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा जो आप डिनोट करते हो वो क्रॉस में शो करते हो, ए क्रॉस बी। तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 2 3 क्रॉस सेट 4 5 6। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं, हमने इसका लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते हो? आप बनाते हो ऑर्डर पेयर। तो 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, तो हमें मिलेगा 1 4। और दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 का 5 के साथ 1 5। इसके बाद 1 का 6 के साथ 1 6। फिर बारी आती है 2 की, तो ये आएगा 2 4। फिर 2 5 2 6। फिर अब यहां पर लिखते हैं 3 4 3 5 3 6। तो ये एक हमें क्या मिला? प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला, जिसके अंदर हमने क्या किया? दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमें ऑर्डर पेयर मिले हैं। ये जो सारे हैं ऑर्डर पेयर, इनको आप क्या कहते हो? ऑर्डर पेयर। ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है और वो किसके बराबर है? वो इनके एलिमेंट्स की आपस में जो प्रोडक्ट लिया उन्होंने, तो ये हमें जो फॉर्म मिली है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म मिली है, जिसके अंदर आप कोई भी एक नंबर लेते हो, यानी कि एक ऑर्डर पेयर में लेता हूँ 1 5। तो इसमें जो 1 और 5 है ये क्या है? इसमें ये जो है बिलोंग कर रहा है एक्स वाई, यानी कि ये ऑर्डर पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट 1 एलिमेंट जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को। किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। और इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है वो है 5 और वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो 5 बिलोंग्स टू बी। तो इसी तरह अगर आप इसको जनरली लिखना चाहते हैं तो इसमें आप जनरली आमतौर पर लिखेंगे जनरली जो ऑर्डर पेयर है वो बराबर होता है एक्स और वाई। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट सेट का और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट का, जिसको आप क्या कहते हो? ऑर्डर पेयर कहते हो। अब इसको समझने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो वो डिस्कस करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है दो ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनके एलिमेंट जो हों वो आपस में बराबर हों। यानी अगर हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर हैं ये उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। यानी ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा, तो ये किसके बराबर है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे यानी जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहला बनेगा ए और बी और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा बी ए। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि हमारे पास जो सेट है, सेट के अंदर जो नंबर है यानी जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो उसको डिनोट किया जाता है एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो हम इसको लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसी तरह सेट बी के अंदर जब आप देखो तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं?
3 एलिमेंट है, तो आप उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 3। फिर आपने क्या किया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो उसके अंदर ये जो ऑर्डर पेयर है इनकी तादाद कितनी है, क्योंकि वो भी सेट के अंदर है तो इसकी भी नंबर्स होंगे, इनकी भी तादाद होगी। तो ये हम लिखेंगे एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, क्योंकि इनका आपस में क्या लिया जा रहा है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू 9। अगर आप इसको जनरली फार्मूले को बनाना चाह रहे हैं तो ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3 अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है, और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो हम सपोज कर लेते हैं वो n के बराबर है। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी वो किसके बराबर होगा, वो आप लिखेंगे m क्रॉस n के बराबर होगा। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को। रिलेशन क्या है, इसके अंदर जो हमारा जो प्रोडक्ट है हम वैसे ही लिखते हैं, इसको रेज नहीं करते। तो जो रिलेशन है, रिलेशन उसको हम डिफाइन करेंगे दो सेट्स के दरमियान। अगर हम चाहते हैं कि हम दो सेट्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करें तो हम क्या लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि अ फंक्शन रिलेशन जो होता है वो क्या है, ए इज रिलेशन विद ए। अगर हम दो सेट्स के दरमियान रिलेशन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लिखेंगे ए इज रिलेशन विद बी तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए का बी के साथ होगा, उनके दरमियान रिलेशन निकालेंगे। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि इनका आपस में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब रिलेशन आप कोई भी अपनी तरफ से सपोज कर लें कि हम क्या ले रहे हैं, कोई भी रिलेशन है जिसके अंदर हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे, क्योंकि रिलेशन से पहले क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी फॉर्म हमारे पास गिवन होगी वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म होगी। तो ये जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है इसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी रिलेशन को डिफाइन करोगे अपनी तरफ से। यानी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमें आ जाए 6, ठीक है। ये भी आप कंडीशन ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं x इक्वल टू y, यानी दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। तो फिर इनके जो ऑर्डर पेयर हैं वो क्या होंगे, ये हम लिखेंगे। तो हम पहले इसको सपोज कर लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी दो एलिमेंट्स हैं, ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर एलिमेंट्स को जब हम सम करेंगे तो वो बराबर होंगे 6 के। तो देखिए अगर हम 4 को 1 के साथ प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 5 को 1 के साथ प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो यानी कि 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ये पेयर है ऑर्डर पेयर, और एक हमारे पास ये है। तो कोई और है इसके अंदर, नहीं कोई भी नहीं है। तो हमें जो ऑर्डर पेयर मिले हैं वो कितने मिले हैं, 2 मिले हैं, 1 5 और 2 and 4। तो ये एक रिलेशन है जो हमने अभी डिफाइन किया, ए इज रिलेशन विद बी। तो रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे let we have two sets A and B, then the relation between A and B is denoted by A is relation with B and defined as। तो इसको डिफाइंड आप इस एग्जाम्पल के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके नीचे ये एग्जाम्पल भी लिख देंगे। उसके बाद हमें कोई भी एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि R इज इक्वल टू, एक हम और रिलेशन को डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू एक्स वाई क्यों लिया, क्योंकि रिलेशन जो होता है हमेशा ऑर्डर पेयर का ही होता है, ऑर्डर पेयर के दरमियान लिया जाता है। तो इससे पहले कि हम एग्जांपल को सोल्व करें, हम इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एरो रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें ये जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर मिले हैं, तो पहले ये किसी एक सेट का एलिमेंट है, ये किस सेट के हैं, ये ए को बिलोंग कर रहा है, यानी जो 1 है 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, और 5 किसको बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू सेट बी। तो यानी कि दो एलिमेंट्स का आपस में क्या लिया गया है, प्रोडक्ट लिया गया, दो सेट्स का लिया गया। तो पहला सेट क्या था, ए, और दूसरा सेट क्या था, बी। फर्स्ट एलिमेंट
इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या किया, रिलेशन को डिफाइन किया है। तो रिलेशन जो होता है वो किसके दरमियान है, ए और बी के दरमियान है। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर। तो आर जो है ये ए से बी की तरफ है, क्योंकि जो पहले लिखा है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आर जो है ये ए से बी की तरफ है। तो पहले देखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का है और वो किसके साथ मैप बना रहा है, इमेज बना रहा है। ए जो है वो 5 के साथ इमेज बना रहा है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे इसे, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मेकिंग इमेज विद सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो 1 का इमेज जो है वो 5 है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इमेज। और अगर आप उल्टा पढ़ना चाहते हो, आप ये पढ़ेंगे कि 5 का जो प्री इमेज है वो है 1। तो समझ आई इस बात की कि 1 का इमेज जो है वो 5 है और 5 का प्री इमेज क्या है, 1 है। तो ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। अब दूसरे ऑर्डर पेयर के अंदर देखिए कि 2 जो है उसका इमेज है 4। तो 2 का जो इमेज बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, 4। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, 2 का इमेज जो है वो 4 है और 4 का प्री इमेज जो है वो 2 है। आमतौर पर इसको हम कहते हैं डोमेन, और ये जो होती है इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज। तो ये थी एरो रिप्रेजेंटेशन। इस हमारे पास जो ये रिलेशन है इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन ये है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में जो है लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं रिलेशन की, इसके अंदर हम एक रिलेशन लेते हैं। आपको पता है कि रिलेशन से पहले जो गिवन होता है वो ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक रिलेशन है जिसके अंदर x और y ऑर्डर फॉर्म की शक्ल में होंगे, सच दैट कि x इज इक्वल टू y, यानी कि हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें x और y आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आइए इस एग्जांपल के अंदर ये जो हमने सोल्व की है, तो इसमें देखिए दोनों एलिमेंट्स बराबर के कहाँ पे हैं। तो पहला एलिमेंट जो है यहाँ पे देखिए, कोई एलिमेंट 1 और 4, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रिलेशन बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ही एलिमेंट पर रिलेशन लेते हैं, यानी ए का रिलेशन विद ए। तो जब ए का रिलेशन ए के साथ लिया जाएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ए को क्रॉस किया जाएगा ए के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए को हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए लेंगे और ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और क्रॉस ए के एलिमेंट्स 1 2 3। तो इनकी हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस ए। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वो हमने ऑर्डर पेयर देखने हैं इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कि जो x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू y, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, इस a को, और y जो है वो दूसरे इस सेट a को बिलोंग करेगा। तो दोनों सेम कहाँ पे है, 1 और 1, यानी x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, आपस में सेम है। और यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 आपस में दोनों यहाँ पे भी सेम है और 3 और 3 भी सेम है। तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे इसके जो ऑर्डर पेयर है जहाँ पे ये दोनों सेम है। पहला है 1 1 और दूसरा है 2 2 और 3 3। ये हमने डिफाइन कर दिया इस रिलेशन को, यानी कि रिलेशन वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब रिलेशन के अंदर डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। तो पहले हम इसको एरो रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास दो सेट्स होंगे जिनका आपस में आपने क्या लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है।
पहला सेट है ए और दूसरा सेट भी हमारा है ए, और इनके दरमियान हमने डिफाइन क्या किया है, रिलेशन। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 1 2 3। अब ये 1 का इमेज क्या है, 1 है, तो इसके दरमियान आप ये शो करेंगे लाइन 1 का इमेज 1 और दूसरे के अंदर 2 का इमेज 2 है और तीसरे के अंदर 3 का इमेज क्या है, 3 है। तो इसको हमने क्या पढ़ना है, 1 का इमेज 1 और इस 1 का प्री इमेज क्या है, 1 है, 2 का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज क्या है, 2 है, और 3 का जो इमेज है वो 3 है और 3 का इमेज प्री इमेज क्या है, 3 है। समझ आ गई इस बात की। तो ये जो सेट है ये है डोमेन और इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब रेंज को आमतौर पर बोला जाता है कोडोमेन भी इसको कहते हैं, कोडोमेन। अब इस रिलेशन के अंदर हम डोमेन भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। तो अब डोमेन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर। आप क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ आर। तो जो आप एब्रीविएशन यूज करोगे इसकी सिंपल फॉर्म डोम ऑफ आर, यानी सिंपल डोमेन तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ डोम लिखेंगे। ये किसके बराबर होगी, ये होता है फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन के अंदर क्या होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर पेयर के, जो दूसरे एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। तो 1 जो है, पहला 1 है, दूसरा क्या है 2 और तीसरा 3। तो ये क्या है 1 2 3। तो ये आपने सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने बताना है कि इसकी रेंज जो है वो क्या है। तो देखिए रेंज वो होती है कि डोमेन से जब एलिमेंट आगे मैप करते हैं तो वो उसकी रेंज बन जाते हैं, ठीक है। तो 1 जो था ये डोमेन में था, तो इसकी रेंज ये किस पे जाके मैप हुआ, 1 के ऊपर, 2 किसके ऊपर मैप हुआ, 2 के ऊपर, 3 किसके ऊपर मैप हुआ, 3 के ऊपर। तो जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होंगे ये दूसरे यानी y कोऑर्डिनेट वाले, वो क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन में कहलाएंगे। तो आप लिखेंगे बल्कि ये जो रेंज है इसकी वो क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ आर। ये किस में होंगे, 1 2 3। तो डोमेन वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो रेंज वाले एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। तो ये उसकी क्या होगी, रेंज होगी। अब हमने इसकी कोड डोमेन भी हम निकाल सकते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन के अंदर ये नहीं देखा जाता कि एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं देखी जाती, बल्कि देखा जाता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप सिर्फ ये रेंज को देखेंगे, रेंज ये हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उनके नाम लिख देने हैं। ये कौन कौन सा है, 1 2 और 3, ये है कोडोमेन, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और फिर हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को। जी, अब हम ए क्रॉस ए के अंदर एक और रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए इज रिलेशन विद ए को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको क्या करना है, हम एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन जो होता है वो दो सेट्स के दरमियान होता है, यानी ए और ए के दरमियान। जब दरमियान में रिलेशन आता है तो आपने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है। तो जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो ये फॉर्म आती है एक्स और वाई, यानी पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट। सच दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, यानी अब हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट जो होगा वो y से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं इस ऑर्डर पेयर के अंदर। तो आप क्या करोगे, ये रिलेशन का सेट ऐसे ही रहेगा। तो पहले देखिए कि हम लेते हैं इक्वल वाले एलिमेंट्स। तो इक्वल कौन कौन सा है, 1 1 और 2 2 और 3 3। तो ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। तो 1 1 2 2 और 3 3, ये जो एलिमेंट्स हैं ये x इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, यानी ये इक्वल टू वाई तक हमने कर लिया। अब ग्रेटर वाले करने हैं जो कि y से बड़े हैं। तो देखिएगा x जो है इसका बड़ा है, एक ये है x इज ग्रेटर देन y, और इसका जो है x लेस देन y है, इसका x ग्रेटर देन y है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है दूसरे से, अब ये एलिमेंट भी बड़ा है दूसरे से, यानी y से ये x बड़ा है। अब हमने क्या करना है,
अब ये भी इसके अंदर आप लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 फिर 3 1 और फिर 3 2। तो ये एक रिलेशन आ गया जो हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक मौजूद है। अब हमने इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं हम। तो देखिए हम कैसे करते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन। तो एरो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए है और उसके दरमियान जो रिलेशन है वो भी सेट ए के दरमियान ही है। तो 1 2 3 और ये भी है 1 2 3, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। लेकिन इसके दरमियान जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक रिलेशन को डिफाइन करें तो आप क्या लिखोगे आर। अब 1 का जो इमेज है वो क्या है 1। तो देखिए 1 का इमेज 1 आपने लगा दिया। 2 का इमेज क्या है 2, तो आपने ये एरो शो कर दिया। इसी तरह 3 का इमेज जो है वो भी क्या है 3 है, ये आपने शो कर दिया। और फिर आता है 2 का इमेज 1, तो 2 का जो इमेज है वो 1 है, तो ये 2 से आपने एरो ड्रा किया 1 की तरफ। और फिर 3 का जो इमेज है वो है 1, तो 3 का इमेज भी 1 के ऊपर आपने लगा दिया। और फिर 3 का इमेज है 2, 3 का इमेज 2। तो ये आ गई इसकी एरो रिप्रेजेंटेशन। अब हम डेफिनेशन करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखेगा। अब जो फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे द रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ unique element in second set। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले एलिमेंट्स जो हैं सेट के उनका जो इमेज है वो यूनिक हो, यानी वो किसी एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप हो। तो हम इसकी एग्जांपल हमने पहले की थी कि एक सेट था 1 2 3 1 2 3, तो 1 का जो इमेज है वो है 1, 2 का इमेज 2 और 3 का इमेज 3। तो ऐसे रिलेशन के अंदर आप क्या करते हो, सेट ए का यानी फर्स्ट सेट जो है उसका हर एलिमेंट, ये सेट है फर्स्ट, इसका हर एलिमेंट जो है उसका इमेज यूनिक है, यानी उसका एक ही इमेज है, वो एक ही नंबर पर मैप कर रहा है। यानी 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। द रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक एलिमेंट इन सेकंड सेट, यानी दूसरे सेट के अंदर एक यूनिक आपको मैपिंग मिलनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है, ये है 1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 1 भी है, 2 का इमेज 2 भी है। तो देखिए ये तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि वो कह रहा है कि हर एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ एक नंबर के साथ मैप करेगा, वो उसका इमेज एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होते। तो 3 जो है 3 का इमेज 3 भी है, 3 का इमेज 1 भी है, 3 का इमेज यहाँ पे 2 भी है। तो ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। समझ आई इस बात की कि जो सेट होता है, सेट वो रिलेशन होता है जिसके अंदर हमें एक ही एलिमेंट मिले, फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो हो वो एक ही एलिमेंट जो कि सेकंड सेट के अंदर मौजूद हो उसके साथ वो मैप करे, यानी 1 का इमेज 1 हो, 2 का 2 हो, 3 का 3 हो। लेकिन ये जो रिलेशन है इसके अंदर 1 का इमेज 1 है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं 2 का इमेज 1 भी है, 2 का इमेज 2 भी है। तो एट अ टाइम इसके 2 इमेज है। हालांकि डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये वाला, ये क्या है, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कौन सा रिलेशन था, हमने ये रिलेशन किया था कि हमारे पास ऑर्डर पेयर जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन भी है, ये रिलेशन जो है ये क्या है, ये फंक्शन भी है। लेकिन ये जो हमारे पास रिलेशन है ये सिर्फ रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आई होप आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये क्लियर होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे।